26 मई 2014 का वो ऐतिहासिक दिन जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब देश के सामने चुनौतियां भी थी और आकांक्षाएं भी। आज जब साल 2026 है, मोदी सरकार अपने शासन के बेमिसाल 12 वर्ष पूरे कर चुकी है। राजनीति के गलियारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इन 12 सालों में भारत की दिशा और दशा में कई बड़े बदलाव आए हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सत्ता केवल किसी व्यक्ति को नहीं बदलती, बल्कि बड़े फैसले एक राजनेता का वैश्विक नजरिया यानी पर्सपेक्टिव भी बदल देते हैं। एक मुख्यमंत्री से देश के प्रधान सेवक और फिर एक ग्लोबल लीडर बनने के इस सफर में पीएम मोदी ने कई ऐसे साहसिक, नीतिगत और कड़े फैसले लिए जिन्होंने न सिर्फ देश की तकदीर को मोड़ा, बल्कि एक सुधारक और कठोर प्रशासक के रूप में खुद उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को भी रिशेप किया। शुरुआती दौर में जहां उनका ध्यान बुनियादी सुधारों और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर था, वहीं समय के साथ उनके फैसले वैश्विक कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर मुड़ते चले गए। आइए इस स्पेशल वीडियो में हम जानते हैं उन 12 सबसे हाईलाइटेड फैसलों के बारे में जिन्होंने भारत के साथ साथ पीएम मोदी के विजन को भी हमेशा के लिए बदल दिया है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। छब्बीस मई 2014 भारत के इतिहास की वो तारीख जिसने आने वाली एक दशक की दिशा तय कर दी। आज साल 2026 से पूरे 12 साल यानी 4380 से ज़्यादा दिन। इन 12 सालों में भारत ने वो देखा जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ था। रातों रात नोटों का रद्दी बन जाना, आधी रात को टैक्स व्यवस्था बदलना और सरहद पार जाकर दुश्मनों को ढेर करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 12 ऐतिहासिक और विवादित फैसलों ने सिर्फ देश को नहीं बदला, बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोचने और सरकार चलाने के नजरिए को भी हमेशा के लिए बदल दिया। एक मुख्यमंत्री से ग्लोबल लीडर बनने के इस सफर में आखिर वो कौन से 12 टर्निंग पॉइंट्स थे जिन्होंने पीएम मोदी को एक सुधारक से एक कठोर प्रशासक बना दिया? क्यों उनके कुछ फैसलों ने उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बनाया, तो कुछ ने उन्हें चौतरफा विवादों में घेर लिया। आज हम राजनीति के चश्मे को उतारकर सीधे फैक्ट्स की बात करेंगे। आज हम अनजिप करेंगे मोदी सरकार के 12 सबसे बड़े फैसले को जिन्होंने भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल के रख दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं 2014 का भारत आज 2026 में यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सरकार में आते ही पीएम मोदी का पहला बड़ा धमाका था प्रधानमंत्री जनधन योजना। जीरो बैलेंस बैंक खातों से शुरू हुई इस योजना को जब आधार और मोबाइल से जोड़ा गया तो इसे जैम ट्रिनिटी कहा गया। इस फैसले ने पीएम मोदी का यह नजरिया बदला कि बदलाव के लिए सिर्फ योजनाएं काफ़ी नहीं हैं, बल्कि लाभार्थियों तक सीधा पैसा या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुंचाकर बिचौलियों का अंत करना जरूरी है। लाल किले की प्राचीर से जब पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सफाई और शौचालय जैसे विषय पे खुलकर बात की, तो कई लोग चौंक गए थे। इस अभियान ने स्वच्छता को सरकारी काम से हटाकर एक जन आंदोलन, मास मूवमेंट में बदल दिया। इसने सरकार के सोचने के तरीकों को टॉप डाउन से बदलकर पीपुल्स पार्टिसिपेशन यानी जन भागीदारी पर ला दिया। – 2016 में उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन दो फैसलों ने भारत की रक्षा नीति को रक्षात्मक यानी डिफेंसिव से हटाकर आक्रामक यानी ऑफेंसिव मोड में डाल दिया। इस फैसले ने वैश्विक मंच पर भारत को खुद पीएम मोदी की छवि को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो घर में घुसकर मारना जानता है। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का फैसला भारतीय आर्थिक इतिहास का सबसे बड़ा और साहसिक प्रयोग था। हालांकि इसके आर्थिक परिणामों को लेकर लंबी बहसें चली, लेकिन इस फैसले ने देश को कैश आधारित अर्थव्यवस्था से हटाकर डिजिटल इकोनॉमी की पटरी पे ला खड़ा किया। एक देश एक टैक्स
के सपने को पूरा करते हुए आधी रात को संसद सत्र बुलाकर जीएसटी लागू किया गया। दशकों से लटके हुए इस टैक्स रिफॉर्म ने भारत को एक कॉमन मार्केट बनाया। इस जटिल प्रक्रिया ने सरकार को सिखाया कि इतने बड़े और विविध देश में आर्थिक एकीकरण यानी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कड़े और कड़वे घूंट पीना क्यों जरूरी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटाना मोदी सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। इस फैसले ने कश्मीर को पूरी तरह मुख्य धारा से जोड़ा। इसने देश को दिखाया कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दशकों पुरानी उलझनों को भी एक झटके में सुलझाया जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और समानता का अधिकार देने के लिए 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित करना एक बड़ा सामाजिक सुधार था। राजनीतिक नफे नुकसान से परे जाकर लिया गया यह फैसला मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारों को सामाजिक स्तर पर पुख्ता करने वाला साबित हुआ। महामारी के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाना और फिर रिकॉर्ड समय में स्वदेशी कोवैक्सीन और कोविशील्ड तैयार करवाकर 200 करोड़ से ज़्यादा डोज मुफ्त लगवाना, इस संकट ने पीएम मोदी को एक संकट मोचक यानी क्राइसिस मैनेजर के रूप में डाला। इसी दौर ने भारत को वैश्विक मंच पर वैक्सीन मैत्री के जरिए एक मददगार महाशक्ति बनाया। शुरुआत में जिस यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का मजाक उड़ाया गया था, इस साल 2026 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन चुका है। फ्रेंड्स, सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक क्यूआर कोड की इस क्रांति ने भारत के प्रति पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया कि भारतीय समाज नई तकनीक को कितनी तेजी से अपना सकता है। चौंतीस साल बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति लाई गई। रट्टा मारने वाली पढ़ाई के बजाय स्किल डेवलपमेंट और मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देकर पीएम मोदी साहब ने देश की आने वाली पीढ़ी, अमृत पीढ़ी कह सकते हैं, के भविष्य का रोड मैप तैयार किया। दशकों पुराने कानूनी विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बाद जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस घटना ने भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान यानी कल्चरल रिसर्जेंस को एक नई गति दी और सरकार के एजेंडे में विकास के साथ साथ विरासत भी को समान महत्व दिया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ये ऐतिहासिक बिल दशकों से लटका हुआ था। इसे पास कराकर पीएम मोदी ने देश की आधी आबादी को नीति निर्माण यानी पॉलिसी मेकिंग के केंद्र में ला खड़ा किया। इस फैसले ने महिलाओं को महज एक वोट बैंक से ऊपर उठाकर देश की नेतृत्व शक्ति के रूप में स्थापित किया। – 2014 का भारत जहां नीतिगत पंगुता, पॉलिसी पैरालिसिस और घोटालों की खबरों से घिरा रहता था, वहीं आज 2026 का भारत अपने डिजिटल ताकत, मजबूत बुनियादी ढांचे और एक्सप्रेसवे वंदे भारत जैसी आधुनिक कनेक्टिविटी के दम पे विकसित भारत @ 2047 के सपने की ओर बढ़ रहा है। इन 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में भी एक बड़ा बदलाव आया है। वे अब सिर्फ तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने वाले प्रधानमंत्री नहीं रहे, बल्कि उनके फैसले अब दीर्घकालिक योजना यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रख के लिए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी क्लाइमेट चेंज से लेके ग्लोबल पीस तक आज दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देखती है। फ्रेंड्स, कुछ फैसलों की आलोचनाएं भी हुई, कुछ पर विवाद भी हुए, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव कभी भी बिना जोखिम के नहीं आते। इन 12 सालों और 12 फैसलों का सबसे बड़ा हासिल यही है कि इन्होंने भारतीयों के भीतर एक आत्मविश्वास जगाया है कि हम भी कर सकते हैं और हम वैश्विक मंच पे नेतृत्व भी कर सकते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे फिर आप देख रहे हैं न्यूज़ अनजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विथ आवर चैनल अनजिप्ट। थैंक यू।